ईरान इस वक़्त सबसे बड़ा जो है वो कदम उठाने जा रहा है। पिछले 52 साल से जो वो पुराना असूल चलता आ रहा है, उसको जो है ना वो चेंज करने जा रहा है। अब सिनेरियो कुछ ये है कि पाकिस्तान की लीडरशिप जो है उसने कमांड डिप्लोमेसी के थ्रू ईरान और इसराइल के दरमियान जंग रोकने के लिए अहम जो है ना वो किरदार अदा किया। अब हुआ कुछ यूँ है कि ईरान जो है उसने 10 शराइत रखी थी अपनी कि मेरी ये 10 शराइत है, आप इन्हें मानें, हम जो है वो सीज़ फायर कर लेते हैं या कोई ऐसा माहदा कर लेते हैं कि जंग रुक जाएगी और जो है वो स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब 20 दिन के लिए सीज़ फायर चल रहा है और साथ ही उसी 10 शराइत जो रखी थी उसमें लेबनान पे हमला अगर करता है या कोई नुकसान पहुँचाता है, वो भी एक शर्त शामिल थी। और इसराइल ने जो है वो हालाँकि 100 से ज़्यादा अभी तक जो खबर आई है, 100 से ज़्यादा जो सिटीज़न हैं उन्हें किल कर दिया वहाँ पे, 100 से ज़्यादा बम अटैक किए हैं, ठीक है वहाँ पे। एक तरफ तो हम वो सिनेरियो देखते हैं, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ वो खुलनी है 20 दिन, मतलब खुलनी है। अब ईरान ने सबसे बड़ा जो है वो क्या काम किया है कि ईरान ने ये ऐलान किया है कि जो पेमेंट होगी ना, शिप्स गुजरेंगी वहाँ पे, ऑयल जो खरीदेंगी वो युआन में खरीदेंगी और युआन जो है वो चाइना की करेंसी है। यहाँ पे जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग की कहानी है। अब ये ऐसा क्यों किया है और हम सोच भी नहीं सकते थे कि जो है चाइना और जो है रशिया कितने इन्वॉल्व है इस मामले में। अब मज़े की कहानी ये है कि जो युआन करेंसी है वो चाइना की है। अब पहले जो डॉलर में खरीदा जाता था पूरा तेल वगैरह, इसकी कहानी ये है कि 1970 में जो है वो अबॉलिश कर दिया गया गोल्ड को। किंग फैसल थे सऊदी अरब के, तो जो है अमेरिका अमेरिका जो है वो किंग फैसल के पास आता है और कहता है कि हम लालच देता है कि हम जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, रिसोर्सेज देंगे, जो है वो ऑयल निकलेगा और इंडस्ट्री लगाएंगे। तो किंग फैसल साहब को कहते हैं कि आपने क्या करना है। किंग फैसल साहब कहते हैं कि जो है ना, किंग फैसल साहब पूछते हैं कि अच्छा आप मुझे क्या करना है। तो अमेरिका कहता है कि आपको सिर्फ जो ऑयल है ना वो आपको डॉलर में सेल करना है। अब डॉलर में सेल करने से क्या था कि कोई भी मुल्क लेगा तो वो ऑफकोर्स डॉलर में पेमेंट करेगा, जिससे अमेरिका बेदर जो है वो डॉलर छापता था और किसी भी मुल्क पे सैंक्शन लगा देता था कि मैं डॉलर दूंगा ही नहीं। और ये जो है इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल या कोई भी ऐसी चीज़ जो डॉलर में खरीदी जा सकती है वो कोई भी मुल्क नहीं खरीद सकता था। अब चाइना ने क्या किया, चाइना बेसिकली जो है वो युआन है चाइना का। अब ईरान ने क्या किया, ईरान ने जो है युआन में पेमेंट का इसलिए कहा है ताकि डॉलर से छुटकारा हासिल किया जाए और जो है बेसिकली एक अलग अलाइंस जो है वो अलग एक करेंसी युआन को प्रमोट किया जाए। अब ताकि अमेरिका जो है वो इजीली किसी पे सैंक्शंस लगा ही ना सके और डॉलर की जो है वो इन्फ्लुएंस कम हो सके। अब जो रिज़र्व पड़े हैं चाइना और जापान के पास में, बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ जो ईरान के पास है वो 33 किलोमीटर का एक एरिया है जहाँ से 20% जो है वो दुनिया का ऑयल गुजरता है। अब वहाँ से सबसे ज़्यादा जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, यूरोप, इन ममालिक को ज़्यादा तेल जाता है, उसके बाद यूएस आता है। अब डॉलर की वैल्यू कम होगी। अब जो 2026 में मतलब इतने पॉइंट से 6 समथिंग कोई पॉइंट से जो इकोनॉमी ऊपर जा रही थी अमेरिका की, वो कम हो जाएगी और ऑटोमेटिकली चाइना की इकोनॉमी ग्रो कर जाएगी। तो एक ऐसी जगह हिट करने जा रहा है जहाँ पे अमेरिका ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये जो अभी सीज़ फायर चल रहा है ये अभी कायम भी रह सकेगा या फिर नहीं, इसका जवाब आप लोगों को मिल के देखते हैं आगे क्या होता है इंशाल्लाह।